हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लास। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जैसा कि आपकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर एक बार एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, उसको आप हमें बता दीजिए। तो आज हम आप लोगों के लिए आए हैं कि कैसे लेटर की राइटिंग होगी, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाएगा। तो जिसमें अब आप इसके तभी समझ पाओगे जब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं, आगे चलकर जेईई या नीट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी उनके लिए लेकर आए जेईई या नीट फाउंडेशन, जिसमें क्लास 10 की कंप्लीट रिवीजन मंत्रा रहेगा। आप अगर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम भी आपके पास में है, साथ में ये रिवीजन बैच आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकता है, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी से। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के साथ साथ जेईई एंड नीट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं आगे चलकर, ये फाउंडेशन बैच उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। आप वहां शुभम@12 यूज करोगे तो आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एप्लीकेशन और लेटर लिखने के पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं इतना कहूंगा कि अगर इसके फुल मार्क्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको करना क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखते समय 100% ध्यान देना होगा। क्या लेटर एप्लीकेशन के जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनमें आप गौर अगर कर लिए तो जाहिर सा है कि आप जो ये फॉर्मेट आप देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे लिखा है, मैंने इन्हीं बातों का ध्यान आपको दिया हुआ है। तो लिखा है, देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो आप लिखने जा रहे हो वहां आपकी राइटिंग बहुत ही क्या होनी चाहिए, स्पष्ट और साफ हो। यानी वो नीट एंड क्लीन राइटिंग हो, एकदम फेयर राइटिंग हो। आपकी राइटिंग जितनी ही अच्छी होगी, जितनी ही सुंदर होगी, आप नंबर ही उतने सुंदर उठाओगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा घर पे लिखने की कोशिश करिए आप, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, घर पे ज्यादा से ज्यादा लिखिए। देखिए, हमने हिंदी कम लिखी, हिंदी की राइटिंग कमजोर हो गई मेरी। तो आप लोग जिसकी राइटिंग बनाना है उस राइटिंग को ज्यादा लिखने की कोशिश करिए। तो अब उसमें दूसरा आपको क्या करना है कि पत्र की भाषा जो आप लिख रहे हो वो विनम्र यानी एक मर्यादित होनी चाहिए। उसमें ऐसा कुछ कभी ना लिखो जहां पे कोई चीज गलत हो। वर्ड संक्षिप्त यानी कम से कम शब्दों में पूरा बयां करने की कोशिश करिए। शब्द कम हो लेकिन उस शब्द के अर्थ इतने हो कि सामने वाला समझ जाए कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। और शुद्ध होनी चाहिए, ये नहीं कि टूटी फूटी लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसी नहीं, तो इंग्लिश में तो अगर आपको वर्ड पता है तो उसमें टूटा फूटा की तो बात ही नहीं आई। आप पूरी तरह परफेक्ट इंग्लिश लिखिए और आपको जरूर उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो विनम्र भाषा के साथ आसान वर्ड भी ऐसे यूज करिए जो बहुत आसान हो, जिसको बहुत आसानी से समझा जा सके। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह बहुत टैलेंटेड व्यक्ति ही बैठा है। जो आप लिख रहे हो, आपकी भाषा इतने हाई फाई होते हैं ना कि कभी कभी देखते हो लोग ऐसे लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो वर्ड आप सुने ही नहीं हो, तो क्या मतलब समझ पाओगे। तो हमेशा इजी और संक्षिप्त वर्ड तो लिखो ही, भाषा भी विनम्र और शुद्ध होनी चाहिए। ये आपका ध्यान एप्लीकेशन और लेटर में जरूर देना होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है आपका कि पत्र में आवश्यक बातें होनी चाहिए, यानी फालतू बातें नहीं, ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इधर का उधर बातें आपको नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट बातें करनी है एकदम, जहां तक हो जिस बात पे जिस टॉपिक पे आपको लिखना उसी टॉपिक पे आप लिखोगे। अदरवाइज फालतू बातें लिखने से कि ये है हमारे घर में ये था हम इसलिए नहीं गए, सर ये हमें छुट्टी दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहां लिखा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। तो इवनिंग गेम्स चाहिए हमको कॉलेज में शाम को, तो आप बस ये बता दो इसमें
कि इवनिंग गेम क्यों, यानी कि सब बच्चों की इच्छा है तो आप बस हमारे स्कूल में क्या करें, हमारे कॉलेज में इवनिंग गेम करा दीजिए, ये आपकी शिकायत आप फिर उनसे निवेदन कर लीजिए और उसके बाद बात खत्म। बातें उसमें क्यों ज्यादा करने की जरूरत है, इतना लिखो जितना समझ सके। आगे चौथा है कि स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर का ध्यान। स्पेलिंग जो वर्ड लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। जो आप पंक्चुएशन लिख रहे हो, पंक्चुएशन परफेक्ट होना चाहिए। वहां पे कॉमा, कहां इन्वर्टेड कॉमा, कहां कैपिटल लेटर, इन सब बातों का ध्यान देते हुए आपको हर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तब जाके आप एक सटीक एप्लीकेशन और क्या कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो कि नहीं। और जितने लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन है वो सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, और जिनकी नहीं है वो भी कर मेरी अच्छी नहीं है, ताकि वो ये जान ले एडवाइस कि ज्यादा लिखना जरूरी है राइटिंग अगर अच्छी करनी है तो। अब मैं आपको ये बता दूं, ये तो मेरी रही क्या कि लेटर और एप्लीकेशन के लिखते समय हमें क्या किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब काइंड्स ऑफ लेटर, ऐसे तो आज के समय में क्या है, अब लेटर को दो तरीकों से देखा जाता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, तो मैं इनफॉर्मल और फॉर्मल को बताने से पहले इनके काइंड्स ऑफ लेटर का डिस्कशन करने वाला हूं। पहले इसको ध्यान से समझिएगा, इसी में फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको दोनों मिलेगा। पर्सनल लेटर, पर्सनल यानी व्यक्तिगत लेटर किसको लिख सकते हो, अपने चाचा को, चाची को, सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को लिख सकते हैं, ये आपका पर्सनल लेटर हुआ। दूसरा हुआ बिजनेस लेटर, जो व्यापार से संबंधित चीजें आप लिखते हो, मैनेजर को लिखते हो, किसी ब्रांच ऑफिसर को लिखते हो, तो यहां पे आपका जहां बिजनेस से रिलेटेड चीज है वहां बिजनेस लेटर, जहां ट्रेड की बात होती है तो बिजनेस लेटर हुआ। अगर हम बात कर लें आपके ऑफिशियल लेटर, जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते हो और किसको लिखते हो, आप अपने डीएम को, एसडीएम को लिखते हो, एडिटर को लिखते हैं, कोई भी शिकायत आप देते हो जो ऑफिशियली होती है, जहां पे ये चीजें होती हैं वहां पर ऑफिशियल लेटर। यानी कि लेटर के जो ये 3 पार्ट है, इनको आज के समय में फॉर्मल और इनफॉर्मल में अगर डिवाइड करें तो इनफॉर्मल कौन है, इनफॉर्मल कहते किसे हैं, जो जहां पे कुछ चीजों का ध्यान ना हो, जहां पर हम अपने कुछ भी कहने के लिए अधिकारी हो सके, जैसे आप मित्रों से जैसे भी तरीके से बात कर लेते हो, लेकिन क्या अपने अध्यापक से ऐसे बात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जो चीजें ऑफिस में ऑफिशियली होती है, जो मर्यादित तरीका के बिना वहां कोई चीज हो ही नहीं सकती, वहां पे क्या होता है, फॉर्मल होता है। जहां पे पूरी तरह से जहां मर्यादा की बात होगी वहां हमेशा फॉर्मल होगा, जहां पे कुछ चीजें कभी मर्यादा से हट जाती हैं, जैसे आप अपनी दोस्ती में या कुछ चीजें हट के भी बोलते हो, वहां इनफॉर्मल, यानी खुल कर जैसे चाहे तैसे बात कर सकते हो, वहां इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। इसका मतलब कि पर्सनल लेटर इनफॉर्मल में गया, इनफॉर्मल में, और बिजनेस और ऑफिशियल लेटर आपका फॉर्मल लेटर में आया। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। अब मैं आपके मैं तो जानता हूं मेरे सभी बच्चे बहुत ही फॉर्मल तरीके से, यानी बहुत ही मर्यादित तरीके वाले हैं, और ये इन मर्यादित तरीकों से हर एक टॉपिक को समझ रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक समझने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि ये उनके फ्यूचर की बात है, नंबर लेना है उनको एग्जाम में, तो देखेंगे तो जरूर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन लेटर और एप्लीकेशन की कैसे लिखा जाता है ये डिस्कस तो कर दिया। अब मैं ये डिस्कशन करने वाला हूं कि अब मैं एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। आज एप्लीकेशन का तरीका बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा लेटर, यानी लेटर दोनों तरीका है, ये भी एप्लीकेशन भी एक प्रकार का लेटर ही है, लेकिन जो आप इनविटेशन टाइप का देते हो, यही शिकायत पत्र ये है आज। तो मैं आपको आज शिकायत पत्र के बारे में बताऊंगा, कैसे शिकायत पत्र लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ये आप ध्यान दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। अब ये एप्लीकेशन में देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक शिकायत पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जी को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट, एक नियमित
व्यवस्था करने के लिए फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, कॉलेज में शाम के समय खेलों का प्रबंध करने के लिए एक शिकायत पत्र लिखिए कि बच्चे जो है खेल चाहते हैं स्कूल में। आपने क्या देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, किस विषय पर लिखना चाहते हो। तो सब्जेक्ट तो आपका यही है कि क्या, अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमको जो आपका मेन होता है किसको लिखना है पत्र, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रिंसिपल को। तो अब आज के पहले क्या होता था, पहले पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम हट के लिखा करते थे, फॉर्मेट ओल्ड हो गया। अब न्यू फॉर्मेट ये कहता कि आप स्ट्रेट हो जाइए, आपकी लाइनिंग एकदम पूरी सीधी आनी चाहिए बच्चों, एकदम सीधा, आप सीधा लिखो। अब वो फॉर्मेट जो ओल्ड फॉर्मेट था वो लिख दो, गलत भी तो नहीं हो, लेकिन आज में न्यू फॉर्मेट पे आ जाओ। अब आपको करना क्या है, जहां टू लिखे हो उसके ठीक नीचे लिखना, किसको लिखना है, द प्रिंसिपल, डीएम हो तो द डीएम। अब वो कहां के प्रिंसिपल हैं, उनका एड्रेस, यानी किस कॉलेज के डीएम है तो किस जिले के डीएम है, और अगर एडिटर है तो किस पेपर के एडिटर हैं, ये लिखना होगा। तो टू द प्रिंसिपल कहां के है, एसएसबी इंटर कॉलेज मऊ, यानी मैंने देखिए अपना यहां लिखा हुआ है एसएसबी इंटर कॉलेज। तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों की ये चीजें आपके क्या लिखना है, प्रधानाचार्य तो किस कॉलेज के हैं, अब कहां एड्रेस है, ठीक उसके नीचे डेट, पहले डेट आप लोग नीचे भी लिखते थे, अब आपको डेट क्या करना है, यहां पर भी यूज कर सकते हो आप अपना डेट। तो डेट क्या है यहां पे, 20 जनवरी 2021 यानी 2021। तो ये आज जिस डेट पे लिख रहे हो पत्र वो डेट डाल देना, ये भी जरूरी नहीं आप कोई भी डेट डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि जिस दिन आप पेपर में लिख रहे हो उस दिन का ही डेट डालिए। बाकी बातें कोई भी हो, शिकायत कुछ भी हो, डेट वही डालिए, सबसे अच्छा लगेगा। होगा कि आपने इस दिन पेपर दिया था ये मालूम भी हो जाएगा, तो और भी अच्छा है इस चीज के लिए। अब आते हैं, अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट क्या लिख, सब्जेक्ट आपका है क्या, किस, तो हमने रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट किस चीज के लिए, इसके ठीक डेट के ठीक नीचे सब्जेक्ट है, मैंने गैप तो किया लेकिन सब्जेक्ट के ठीक नीचे रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट। अब जो सब्जेक्ट होता है वो क्वेश्चन में छिपा होता है, देखिए यहां से देखिए पूरा है अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, ये हमारा सब्जेक्ट है। आप रिक्वेस्टिंग फॉर नो भी लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं कि द अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, यानी इतना समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आप क्या लिखने की कोशिश किए हो। तो अब उसके बाद आप लिखने के बाद सब्जेक्ट हो गया कि किस पर, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट फॉर ऑफ इवनिंग गेम्स। अब उसके बाद अगर वो प्रिंसिपल किसी के कॉलेज के प्रिंसिपल क्या होते हैं, सर हो सकते हैं, किसी कॉलेज के मैडम हो सकती हैं, तो आप डियर सर लिखते हो, लेकिन यहां रेस्पेक्टेड सर है तो सर, मैडम है तो रेस्पेक्टेड मैडम। अब आप, मैं यहां सर मैडम दोनों लिखा हूं, आप एग्जाम में दोनों मत लिख देना, ये भी मैं जानता हूं बहुत बच्चे रट्टू के टट्टू होते हैं, ये काम नहीं करना है। अगर आपके कॉलेज में प्रिंसिपल जो है सर है तो सर लिखोगे, मैडम है तो मैडम, तो रेस्पेक्टेड सर लिखिए, या तो ये लिखिए या तो रेस्पेक्टेड मैडम लिखिए, एक ही लिखना है आपको, ये याद रहे, दोनों मत, ये मत कहना कि सर बता दिए थे ऐसे लिखने को, ये नहीं मैंने कहा था। अब इतना लिखने के बाद आप तो इतनी बातें जानते ही हो, यहां तक सबको याद है क्या, कि आई वेक टू से दैट, ठीक है, मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि, क्या कहना है कि बच्चों, अब आप बताओगे क्या बात है कि स्कूल के जो विद्यार्थी है वो शाम ये खेल चाहते हैं स्कूल में और यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, बस ये हमारी बात हो गई। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकांश विद्यार्थी आर ईगर, उत्सुक है। देखिए लाइन जहां खत्म हुई तुरंत इसके ठीक नीचे, इन्हें कि हट के लिखना है, एकदम ठीक नीचे, ये साइड, ये स्ट्रेट फॉर्मेट है आपका, ईगर टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब उसके बाद क्या कहोगे, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, कॉलेज में तो कोई प्रबंध ही नहीं है। अब ये आपको कॉलेज में कोई प्रबंध नहीं है। अब उसके बाद ये आपने जो कहना था कह लिया कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी जो है फुटबॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब इतना शिकायत तो हो गई, अब निवेदन करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में
निवेदन होगा, यहीं से लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन की गैपिंग करके, लेकिन स्ट्रेट होगा आपका, सीधा इसके ठीक नीचे आएंगे। पहले लिखेंगे क्या, आई कॉमा देयरफॉर, कॉमा लिखते आई देयरफॉर ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ये लाइन याद है ना, तो एकदम ठीक वैसे ही आई देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट, यहां लाइन खत्म होगी, फिर यहां आ जाओगे, सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स। इसलिए मैं आपसे पूरे आपके अच्छाइयों को ध्यान देते हुए कहता हूं कि आप शाम को क्या करें, शाम के खेलों का आयोजन कीजिए। अब उसके बाद फिर आपका ये जो थैंकिंग वर्ड होगा जरूर लिखोगे कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा, मैं आपका बहुत आभारी हूंगा। ये वर्ड लिखना न भूलें जरूर लास्ट में, या लेकिन सीधा इसके ही लिखेंगे। उसके बाद आपका राइट साइड में, यहां ये लेफ्ट साइड था, राइट साइड में ठीक नीचे जहां ये लाइन खत्म हो रही है, लिखना क्या, आप एज ए स्टूडेंट हो योर ओबेडिएंटली, और ऐसे ही डीएम योर सिंसियरली, आप ये सब वर्ड यूज करिए यहां पे। तो योर ओबेडिएंटली, लेकिन नाम और रोल नंबर आपको नहीं लिखना है। अगर ऐसा करते हो तो आप दंड कर दिए जाओगे, पूरा ये आपका क्रैश करके आपका मार्क हटा दिया जाएगा। तो भूल के अपना नाम और रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, कुछ भी XYZ PQR MNO कुछ भी, लेकिन नाम रोल नंबर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ गया हूं कि एप्लीकेशन तो समझ में आ गया, वेट करिए, आपको बताएंगे हम इनफॉर्मल लेटर यानी कैसे लिखते हैं। तो वो दोनों अथवा करके आता है, और एक लिखना होता है, जो आपको सबसे अच्छा लगेगा एग्जाम में आप वही लिखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा है, इतना मेहनत किया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करिए, और सबको शेयर करें, सबको लाइक करने को कहिए। और यदि जिस भी बच्चे ने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मिलने वाला इनफॉर्मल लेटर लिखने का एक शानदार धांसू तरीका। तो तब तक के लिए गुड लक।